हेलो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोर्ट मेंस के एग्ज़ाम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेटर राइटिंग आएगा हिंदी में और इंग्लिश में भी आएगा। तो इंग्लिश का मैंने वीडियो बनाया हुआ है और कुछ कमेंट्स आए थे कि हिंदी का जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, तो उसके लिए भी कुछ डाउट है तो वो मैं क्लियर करूँ। तो जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत लोगों को पता होगा कैसे लिखना है लेटर राइटिंग। तो जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो वो उनके लिए ये वीडियो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम परसों है तो उन लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत जल्दीबाजी में लिखी हूँ ताकि अभी टाइम बहुत कम था, तो सोचा कि मैंने कि इसे भी कंप्लीट कर दूँ, इस टॉपिक को भी। तो राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि बिजली विभाग के अभियंता को बिजली की अनियमित आपूर्ति की शिकायत करते हुए पत्र लिखें। तो इस तरह का ही टॉपिक आएगा। जो आसपास सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफिशियल लेटर इसी टाइप का आएगा कि जो आसपास के जो आपके लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके बारे में आप कंप्लेन लिखिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस बहुत कम होने के कारण ज़्यादा गैप मैं यहाँ दे नहीं पाई हूँ। आप लोग जैसे देख रहे होंगे, पहला सेवा में लिखने के बाद कॉमा देना है, फिर यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस देना है इस वाले एरिया में, सेवा में और अभियंता के बीच में। ठीक है, फिर नीचे लिखना है अभियंता, सारे एक लाइन में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में लिखने को कहा जाएगा वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का नाम, फिर एड्रेस देना है। ज़रूरी नहीं कि पूरा एड्रेस देना है, सिर्फ आप पटना या बिहार इस तरह से या फिर कहीं का भी एड्रेस आप दे सकते हैं। बिहार का कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे 2 सेंटेंस का गैप होना चाहिए। उसके बाद फिर विषय में आपको बताना होगा किस टॉपिक में, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको विषय उसी वर्ड को आपको इंक्लूड करना है। जिस टॉपिक में आपको एप्लीकेशन लिखने को कहा जाएगा तो विषय में कोशिश करें कि उस वर्ड को आप इंक्लूड करें। उसके बाद या पूर्ण विराम देने के बाद नीचे आके फिर 2 लाइन का गैप देने के बाद मान्यवर। ठीक है, यहाँ पे सेवा में इस तरह से नहीं होगा यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ से लिख सकते हैं अपना नाम स्टार्ट करके। कोशिश करें कि जब एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिखें तो अपना ही नाम लिखें वहाँ पे। ठीक है, और एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम अपना लिखने से अच्छा इंप्रेशन जमता है एग्जामिनर के सामने और मार्क्स थोड़े अच्छे मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बताना है कि आप वहाँ के निवासी हैं या इस एरिया में। आपको फिर पहले आपको प्रॉब्लम बताना है किसी भी एप्लीकेशन लिखते वक्त। जैसे मैं अपने क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति की समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने से हमारे मोहल्ले में बिजली कटौती और अनियमित आपूर्ति की समस्या बढ़ गई है। दिन में कई घंटों तक बिजली नहीं रहती। और भी कुछ आप प्रॉब्लम इसमें ऐड कर सकते हैं जो आप मतलब आपको इमेजिन करना है। जब भी एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाए तो आपको खुद को उस मोहल्ले में रहकर, उस लोकेलिटी में रहकर आपको वो प्रॉब्लम फील करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे खुद ही आइडिया आने लगेगा एग्ज़ाम में, और खुद ही आपका जो पेन है ना खुद चलने लगेगा कि हाँ ये सब प्रॉब्लम है। ये पहले आपको प्रॉब्लम बताना है, पहले आपको बताना है कि ये सब प्रॉब्लम है आपके आसपास एरिया में। फिर आपको ये बताना है कि इससे क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, जैसे बीमारी कुछ भी, जैसे अगर कुछ पॉल्यूशन के बारे में है या फिर बताना है गंदगी के बारे में, तो आपको बताना है कि इससे मेरे आसपास के मोहल्ले में सब कोई बीमार पड़ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखना है आपको। पहले ही स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं बताना है कि ये प्रॉब्लम बताना है इस तरह से नहीं कि मेरे इसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पहले बताना है कि यहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, उसके बाद फिर ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, प्रॉब्लम से क्या परेशानी आ रही है, फिर वो उसको बताना है। और फिर उसके बाद ये आपको बताना है कि आपने कोशिश किया, और सीधा कंप्लेन नहीं करना है गवर्नमेंट पे या फिर कुछ डिपार्टमेंट के बारे में। आपको ये बताना है कि आपके तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इस तरह से पॉजिटिविटी दिखना चाहिए एप्लीकेशन में। तो जैसे लिखा हुआ है, गर्मी के इस मौसम में बिजली की कमी से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। राइटिंग थोड़ा मैंने जल्दी से लिखा है ताकि मुझे वीडियो बनाना था। कुछ कमेंट्स बढ़ाए गए थे तो इस टॉपिक में। हमने स्थानीय बिजली कार्यालय में कई बार शिकायत दर्ज की लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। इस तरह से लिखा गया है, जैसे अस्थायी समाधान नहीं, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला उस चीज़ का। प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो निकला लेकिन जो निकलना चाहिए, जो होना चाहिए उसका सॉल्यूशन वो नहीं आ पाया। इस तरह से लिखना, ये नहीं कि हम कंप्लेन किए कोई नहीं सुना, कुछ प्रॉब्लम नहीं सुना जा रहा है, वैसा का वैसा ही। इस तरह से नहीं बताना, नेगेटिविटी कुछ नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में। तो हम आशा करते हैं कि आप इस समस्या को गंभीरता से लेंगे। आपके त्वरित सहयोग के लिए धन्यवाद। ये लास्ट का लाइन आप लोग सेम लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। तो उसके नीचे जस्ट आपको लिखना है भवदिया, फिर नाम देके, एड्रेस देके और डेट आपको एग्ज़ाम का दिन, जिस दिन रहेगा एग्ज़ाम उस दिन का ही डेट आपको वहाँ पे लिखना है। इस तरह से मैंने एक बस फॉर्मेट आप लोग को बताया है, इससे अच्छा भी आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और फिर एक और मैंने एक बुक से डायरेक्ट ले लिया है
फॉर्मेट बताने के लिए जैसे लिखा हुआ है इसमें कि अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखें। ठीक है, तो इसमें फिर वैसे ही लिखना है जैसे सेवा में, फिर जिनको आपको लिखना है जैसे आयुक्त है तो आपको आयुक्त वर्ड यहाँ डालना है, फिर एड्रेस देना पटना नगर निगम, जिस डिपार्टमेंट को लिखना है वो डिपार्टमेंट का नाम, फिर नीचे पटना बिहार। उतना एड्रेस नहीं लिखना है कि ये रोड नंबर वार्ड नंबर ये सब ज़रूरी नहीं है। फिर विषय लिखना है क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु अनुरोध। ठीक है, फिर मान्यवर। ये सब इतना जो आप गैप देख रहे हैं ना आप लोग, उतना गैप आप लोग को वहाँ एग्जाम में देना है पेज के अकॉर्डिंग। अगर पेज इतना बड़ा नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होगा पेज में, तो आप लोग थोड़ा कम स्पेस देके छोटे छोटे राइटिंग में लिख सकते हैं, लेकिन गैप होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे पटना बिहार के नीचे जस्ट विषय सटा नहीं होना चाहिए, कम 1-2 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर अपने यहाँ जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को कि पहले आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको वहाँ पे क्या करना है। जैसे इसमें बताना है कि आपको किस लिए आप लोग को एप्लीकेशन लिखना है, तो नगर निगम को पार्क विकसित करने हेतु एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपके ध्यान में अपने क्षेत्र में एक सार्वजनिक पार्क विकसित करने की आवश्यकता लाना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में कोई पार्क या खुला स्थान नहीं है, जिसके कारण बच्चों, बुजुर्गों और अन्य निवासियों को मनोरंजन और व्यायाम करने के लिए उचित जगह नहीं मिलती। मतलब आपको प्रॉब्लम बताना है पहले, उसके बाद एक पार्क, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है ये इसमें बता सकते हैं आप। जैसे पार्क कुछ भी आप क्यों डिमांड कर रहे हैं, जैसे पार्क आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। जैसे आप पहले बताया कि इससे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे एक भी मेरे मोहल्ले में पार्क नहीं है, जिसके कारण जगह नहीं मिलती बच्चों लोगों को खेलने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए। तो उसके बाद आपको गैप देना है, पैराग्राफ और एक पैसेज में कंप्लीट नहीं करना है एप्लीकेशन को, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ चेंज करना है। और पैराग्राफ चेंज करने के बाद जैसे नहीं मिलती है उसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, आप प्रॉपर लाइन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करना है। एक पार्क ना के बस एक फॉर्मेट होना चाहिए, देखने में एक लगे कि हाँ एप्लीकेशन है। जैसे एक पैसेज में कंप्लीट नहीं करना है, जैसे आप यहाँ से नहीं मिलती ख़त्म हुआ, जस्ट उसके नीचे से नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 2 लाइन गैप छोड़कर या 1 लाइन गैप छोड़कर। उससे क्या होता है ना कि दिखता अच्छा है एप्लीकेशन, तो उससे कभी कभी लाइन पढ़ते भी नहीं है एग्जामिनर और मार्क्स दे देते हैं फॉर्मेट देखकर। एक पार्क न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाएगा बल्कि सामुदायिक एकता को भी बढ़ाएगा। इस तरह से लिखना है, जैसे कृपया फ्रेजर रोड के पास खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर एक पार्क विकसित करें जिसमें पेड़, बेंच और बच्चों के लिए झूले हों। इसके लिए आवश्यक बजट और योजना को शीघ्र लागू करें। फिर गैप दिया यहाँ पे देखिए। फिर लास्ट में, हम आशा करते हैं कि आप इस अनुरोध को प्राथमिकता देंगे और हमारे क्षेत्र को हरा भरा बनाएंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एकदम सिंपल में लिखा गया है, लेकिन देखिए फॉर्मेट कितना सही है इसका। तो आप इस तरह से फॉर्मेट को लिख सकते हैं। आप बीच में कुछ भी ला लीजिए, प्रॉब्लम लिखना है, फिर प्रॉब्लम के साथ आप चाहते क्या है उस डिपार्टमेंट से, आपको वो लिखना है। पहले तो आपको बताना है कि हम यहाँ रहते हैं, दूसरा आपको ये बताना है कि आपको ये चाहिए या फिर आपके आसपास के लोकेलिटी में ये सब प्रॉब्लम है। तो फिर तीसरा आपको ये लिखना है कि आपको ये क्यों चाहिए, या फिर आपको अगर सफाई ही चाहिए अपने लोकेलिटी में तो क्यों चाहिए, उसे क्या क्या दिक्कत हो रहा है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको ये लिखना है कि मैंने कोशिश किया आप लोग के डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करने का, या फिर आपकी तरफ से कोशिश हुआ लेकिन उतना कोशिश नहीं किया गया जितना कि होना था। इस तरह से पॉजिटिविटी दिखना चाहिए एप्लीकेशन में। ठीक है, तो उसके बाद फिर लास्ट में हम आशा करते हैं कि अनुरोध इस तरह से आपको लिखना है कि एक उम्मीद है आपसे कि आप अच्छा कर सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए, इस तरह से। फिर लास्ट में भवदिया प्रिया सिन्हा, फिर कॉमा देके यहाँ पे लिखना है, फिर एड्रेस यहाँ लिखना है। अगर आप एड्रेस पूरा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं भी लिखते हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट यही होना चाहिए इस तरह से। फिर डेट आपको लिख देना, डेट आपको एग्ज़ाम का डेट ही लिखना है वहाँ पे। तो उससे क्या होता है ना कि सही इफेक्ट पड़ता है, इंप्रेशन अच्छा जमता है। और फिर जो कॉपी चेक करते हैं तो बस देखते अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा लिखा गया है, टॉपिक विषय देख लेते हैं, अच्छा स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ है इसका, चलो मार्क्स देता है, अच्छा ही लिखा होगा बीच में। तो फिर आप लोग को ये वीडियो आप 1-2 बार देख सकते हैं। बस मैंने कुछ कमेंट्स थे तो सोचा कि उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। जस्ट अभी 11 बज रहे हैं अभी, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।